हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये चीकू मूवी है क्योंकि आप सब ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं चीकू मूवी दूँ, इसलिए मैंने ये चीकू मूवी दी है। और हाँ आर्मी, ये मूवी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि ये मैंने थोड़ी सी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बनाया है। ओके, और इस मूवी का नाम है ड्रीम ऑफ ट्रैवल। और आप सब कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इस स्टोरी में आप लोगों को कैरेक्टर एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिन और आरम जो होते हैं वो जिमिन के पेरेंट्स होते हैं, मॉम एंड डैड। सुगा और ताई ऑलरेडी मैरिड होते हैं और वो जिमिन के भैया और भाभी होते हैं। और जीहुक जो होता है वो जिमिन का बेस्ट फ्रेंड होता है, लेकिन जिमिन और जेहुक को उन दोनों पर थोड़ा थोड़ा क्रश होता है, या यूँ कह सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और जेके हमारे इस स्टोरी के मेन लीड हीरो है, तो वो इस स्टोरी के ट्रैवल होते हैं। तो अब आगे क्या होता है वो हम स्टोरी में देखते हैं। फिर से नहीं, नो मुझे नहीं करना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जिमिन, फिर से नहीं। ओ जिमिन, तुम कब तक सोते रहोगी? तुम्हारी कॉलेज की टाइम हो गई है, तुम फिर से लेट हो जाओगी। उठ भी जाओ, वरना भी मम्मी जी आएंगी ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटेंगी। उठ भी जाओ जिमिन। ताई भाभी, गुड मॉर्निंग। सच में मैं तो बहुत लेट होने वाली थी। थैंक यू, आपने मुझे टाइम पर उठा दिया और मॉम से भी बचा लिया। इट्स ओके जिमिन, अब मैं तुम्हारी भाभी हूँ तो इतना तो कर ही सकती हूँ। वैसे जिमिन, क्या सपने देख रही थी? तुम थोड़ा डरी डरी लग रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं ताई दीदी। अब मैं इनको कैसे बताऊँ कि रोज़ रोज़ मुझे एक ही सपना इतना अजीब सा क्यों आता है? मुझे समझ नहीं आता ये सपने मुझे बार बार क्यों आते हैं। मैं परेशान हो चुकी हूँ। वो डेविल मुझे बार बार दिखता है और बार बार मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। ये सपना मुझे पीछा क्यों नहीं छोड़ता? आज मैं भी ना कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। ये सिर्फ एक सपना है और सपने सच थोड़ी ना होते हैं। क्या हुआ जिमिन, क्या सोच रही हो? कॉलेज नहीं जाना क्या? सब कुछ ठीक है ना? बोलो, तुम थोड़ी परेशान सी हो। ठीक हो ना? बोलो। ओह यस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ताई दीदी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं थोड़ी देर पर रेडी होकर आती हूँ, उसके बाद मैं कॉलेज चली जाऊँगी। एंड थैंक यू, आपने मॉम से मुझे सच में बचा लिया है। उसके बाद जिमिन थोड़ी देर में रेडी होकर वो कॉलेज के लिए चली जाती है। ओह हेलो जिमिन, कैसी हो? आज इतने दिनों के बाद मैंने तुम्हें देखा। हेलो जी हो। ओह माय गॉड, फाइनली तुम आ गए। तुम्हें पता है तुम एक हफ्ते के बाद आए हो। इतना लंबा ट्रिप पर कौन जाता है, तुम बताओ तो। और कहते हो इतने दिनों के बाद मिल रहे हो। मैं तो रेगुलर आती हूँ लेकिन तुम नहीं। आई एम सॉरी जिमिन, मुझे पता है कि मैंने लेट कर दिया। 1 वीक मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आई एम सॉरी कि मैं एक हफ्ते के लिए ट्रिप पर गया। सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें आज मेरे घर चलना होगा। आज तुम दिन भर मेरे साथ रहोगे और मेरे साथ ही होमवर्क बनाओगे और डिनर तक मेरे घर रुकोगे, समझ गए? तुम एक हफ्ता ट्रिप के लिए चले गए। ओके, मैं चलूँगा क्योंकि मुझे पता है तुम तो मेरी बात सुनने वाली हो नहीं और अपनी बात से पीछे हटने वाली भी नहीं। ठीक है, मैं चलूँगा और अंकल आंटी से भी मिलूँगा। मुझे वैसे भी उनसे मिलने का मन हो रहा।
ये हुई ना बात, बहुत मजा आएगा। पता है मैं ना तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचा है। हम साथ में बहुत कुछ करेंगे, गेम्स खेलेंगे, मस्ती करेंगे। सच में जेहोक। उसके बाद कॉलेज की क्लासेस खत्म करने के बाद जिमिन और जेहोक जिमिन के घर जाते हैं। मॉम डैड देखिए कौन आया है, देखिए आज मेरे साथ कौन आया है। जेहोक, आज मेरे साथ जेहोक आया है। कहाँ गए ताई, भाभी, सुगा भैया, डैड, आप सब कहाँ हो? बाहर तो आइए। क्या हुआ जिमिन, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? ओह माय गॉड जेहोक, इतने दिनों के बाद तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों तक कहाँ थे? तुमसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर मिलने आ गए। ओह जेहोक, सच में तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हेलो आंटी, हेलो ताई भाभी, मुझे भी आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो एक्चुअली मैं ना ट्रिप पर चला गया था, इस वजह से मैं नहीं आ पाया और जिमिन आज मुझे पकड़ कर ले आई। जिमिन ने बहुत ही अच्छा किया कि तुम्हें आज यहाँ पर ले आई। वैसे भी हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। आफ्टर ऑल तुम जिमिन का इकलौते फ्रेंड हो और उसका ध्यान रखते हो, वरना ये तो हमारे ध्यान से बाहर ही होती है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जिमिन बहुत ही अच्छी है, मुझे इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। और सच कहूँ तो जिमिन ने कहा इसलिए मैं यहाँ आ गया, वरना मैं नहीं आता अगर कोई मुझे और बुलाता। और इसी बहाने मैं आप सबसे मिल सका। मॉम, मैं जेहोक को अपने रूम पर ले जा रही हूँ, वरना आप है ना पूरे दिन इससे बात करके टाइम खत्म कर दोगे। मैं क्या करूँगी फिर? जेहोक, तुम ना मेरे साथ चलो। मैंने जैसा प्लान किया था वैसे हम मस्ती करेंगे। तुम ना मेरे साथ मेरे रूम पर चलो। उसके बाद जिमिन जेहोक को हाथ पकड़ के अपने रूम पर ले जाती है और ताई और जिन वहीं रहती है। ताई, तुम्हें एक बात बोलूं, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जिमिन के लिए जेहोक बहुत अच्छा लड़का है? आई मीन टू से जिमिन की फ्यूचर के लिए कैसा रहेगा अगर जेहोक वो लड़का हुआ तो? तुम्हें क्या लगता? सच कहूँ मम्मी जी, तो मुझे भी जिमिन और जेहोक की जोड़ी ना बहुत अच्छी लगती है। ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं और जिमिन भी जेहोक के साथ बहुत खुश लगती है ना? तुम्हें भी लगता है ना? मुझे भी यही लगता है। तुम्हें पता है मैं जेहोक को बहुत टाइमों से जान रही हूँ, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। जिमिन से बचपन से उसके साथ फ्रेंडशिप है और ये बहुत ही ज़्यादा समझदार है। जिमिन ना इसके अलावा किसी और के साथ फ्रेंडशिप ही नहीं करती थी, लेकिन जेहोक ने ही सिर्फ इसको हैंडल कर रखा है। और तुम्हें पता है ये जेहोक के साथ बहुत ज़्यादा खुश लगती है। एक दिन वो उसके बिना नहीं रहेगी और अगर वो नहीं मिला ना तो बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाती है। यस मॉम, मैंने भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा गौर किया है। मैं अगर कुछ कहूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मैं तो ये चाहती हूँ ना कि क्यों ना जिमिन और जेहोक की बात हम घर वालों से करें। आई मीन टू से अब ये दोनों की एज भी तो हो गई है। और ताई, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी, क्योंकि जिमिन के लिए जेहोक से परफेक्ट कोई नहीं हो सकता। मैं आज ही ना सुगा और इसके डैड से ना बात करूंगी, तभी पता चलेगा। यहाँ पे शाम हो जाती है और जेहोक चला जाता है अपने घर, क्योंकि उसे काम था और यहाँ पे सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं। मुझे आप सबसे कुछ कहना है, मुझे आप सबको कुछ बताना है। मैंने और ताई ने कुछ डिसाइड किया है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप सबको मेरी बात सुनी होगी। मैंने और ताई ने बहुत मुश्किल से सोचा है। ऐसा क्या है जिन, मुझे भी बताओ, हम यहाँ ही पर हैं, सुन रहे हैं, बोलो। यस मॉम, यस डैड। जिमिन ने कुछ किया क्या? बोलिए जिमिन, इस बार तुमने क्या किया? बोलिए, जो आप लोगों ने इसके लिए डिसाइड किया है। कहीं आप लोग इसे हॉस्टल भेजने की तो नहीं सोच रहे ना? जिमिन, तुमने फिर से कुछ किया क्या? क्या हॉस्टल? नहीं नहीं, मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया। मॉम बोलिए ना, मैंने कुछ भी नहीं किया। डैड, मैं सच कह रही हूँ, मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया। मॉम आप क्या बोल रहे हो? अरे बिल्ले, पहले मेरी बात तो सुनो। जिमिन ने कुछ भी नहीं किया है। मैं और ताई ये सोच रहे हैं कि जिमिन के लिए हम लोगों ने एक लड़का देखा है और वो लड़का जेहोक है। क्या? जेहोक? क्या तुम श्योर हो जिन कि जिमिन के लिए जेहोक सही रहेगा? यस आरएम, मैं जिमिन के लिए बुरा थोड़ी ना सोचूंगी। मैंने देखा है और ताई ने भी देखा है, जिमिन और जेहोक साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। और जिमिन भी तो देखो,
जेहूब के अलावा और किसी के साथ कहीं जाती भी तो नहीं है और ना किसी की बात मानती है, और उसके बिना ऐसे लगती है कि जैसे इसकी जिंदगी ही रुक गई है। इसलिए मैंने और ताई ने ये डिसाइड किया। मॉम, वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें जिमिन की क्या सोच है? जिमिन क्या चाहती है? क्या वो रेडी है? अगर वो हाँ बोलेगी तभी मैं हाँ कहूँगा, और अगर वो नहीं करना चाहती तो मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। और नहीं नहीं सुगा भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मॉम चाहती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सच में मॉम मेरा बुरा थोड़ी ना सोचेगी। मॉम अगर चाहती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मॉम, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा है और बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा है, लेकिन हमें बताना नहीं चाहता कि वो सच में क्या चाहता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन जिन मुझे इसमें एक प्रॉब्लम है। आर्यन, अब आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए? सब कुछ तो फिक्स है, जेहूब और जिमिन परफेक्ट है, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें बताइए? मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्व करके बताऊंगी। बताइए, आपको क्या जेहूब पसंद नहीं है? बोलिए क्या प्रॉब्लम है? मेरी मेट्रो ट्रेन, मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जेहूब बहुत पसंद है। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये है ना कि मैं जिमिन की वेडिंग 1 वीक में करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ही असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। ओह ऐसा? डैड, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा कि जेहूब आपको पसंद नहीं है। मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी, सच में डैड। ओह ऐसा क्यों जिमिन? मैंने तो तुम्हें डराया ही नहीं, फिर क्यों डर गई तुम? क्या डैड, आप भी, आपकी बातों से ऐसा लगा कि जिमिन को कि आप इस रिश्ते के लिए मना कर रहे हो, और जिमिन का हार्ट बीट तो फास्ट हो गया होगा, क्योंकि उसे इस बात का डर था कहीं आप कैंसिल ना कर दो। ओह नहीं सुगा भाई, ऐसा कुछ भी नहीं। ओह सच में जिमिन? फिर तो ये शादी कैंसिल ही कर दीजिए डैड, क्योंकि जिमिन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर क्या प्रॉब्लम है ना? इसके लिए हम कोई अच्छा सा लड़का और ढूंढ लेंगे। क्यों जिमिन, सही रहेगा ना? बोलो। आप बिल्ले, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। डैड देखिए ना, सुगा भाई मुझे बहुत ज़्यादा टीज कर रहे हैं, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। बिल्ले तुम तो गए। सुगा आप बस भी करो, कितना परेशान करोगे जिमिन को? हम सबको पता है कि जिमिन कितना एक्साइटेड है अपने वेडिंग के लिए और जेहूब से शादी करने के लिए। डोंट वरी आर्यन, आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मेरे पास है, क्योंकि मैंने और ताई ने ऑलरेडी जेहूब के फैमिली से बात कर चुकी हूँ और वो हमारी प्रपोजल मान गए हैं। वो जिमिन को अपनी डॉटर इन लॉ बनाने के लिए रेडी है। इवन वो तो ये तक कह रहे थे कि उन्हें बहुत खुशी होगी कि उनके घर की बहू और कोई नहीं जिमिन होगी, क्योंकि उन्हें भी पता है हमारी जिमिन कैसी है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही खुश है ये सुनकर। जिन, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हमें प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए जिमिन की वेडिंग की। ये सब बातें करने के बाद सारे लोग अपने अपने रूम पर चले जाते हैं और जिमिन अपने रूम पर जाकर बहुत खुश होती है। ओह माय गॉड, क्या ये सपना है? ये सच? मुझे यकीन नहीं हो रहा, जेहूब और मेरी वेडिंग होने वाली है। क्या सच में मैं जेहूब से वेडिंग करने वाली हूँ? ओह माय गॉड, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या मैं उसे कॉल करूँ? ओह नहीं 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 नहीं, मैं उसे सरप्राइज दूंगी कल सुबह में, जब मैं उसको फेस टू फेस बोलूँगी कि मेरी और उसकी वेडिंग हो रही है। वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएगा और बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फाइनली मेरा सपना पूरा होने वाला है। जेहूब और मैं, हम दोनों साथ होंगे। फिर जेहूब मुझे अकेले छोड़कर कभी भी ट्रिप पर नहीं जाएगा और उसके बिना मैं सैड भी नहीं होंगी, क्योंकि वो तो मेरे साथ होगा। सच में बहुत मज़ा आएगा। मैं जेहूब को सुबह बताने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं काम करती हूँ, फटाक से सो जाती हूँ भी, क्योंकि मैं सुबह किसी भी हालत में लेट नहीं होना चाहती हूँ। और मुझे जेहूब को बताना भी तो है कि मैं और वो, ओह माय गॉड। थोड़ी देर बाद जिमिन वापस से सो जाती है और उसे फिर से एक ड्रीम आता है। That's not fair जिमिन, मैं तुम्हें इतना
ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम किसी और से शादी करने का सोच रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं ये होने दूँगा? रोज़ रात को तुम मुझसे मिलती हो और तुम किसी और से अपना होने का बात कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी शादी होने दूँगा? बिल्कुल भी नहीं जिमिन, तुम सिर्फ मेरी हो। कैसे बोल सकती हो? मैं रोज़ रात तुमसे मिलने आता हूँ जिमिन। तुम कितना भी ट्राई कर लो जिमिन, लेकिन तुम मेरे से बचकर कहीं नहीं जा सकती। मैंने सोचा था कि तुम्हें एक नॉर्मल लाइफ दूँ ताकि तुम अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सको कुछ टाइम, लेकिन लगता है अब मुझे तुम्हें अपने पास लाना होगा और तुम्हें अपना बनाना होगा, क्योंकि तुम वहाँ रहकर किसी और के बारे में सोच रही हो। ये तो गलत है ना, क्योंकि तुम तो मेरी क्वीन हो, फिर किसी और की कैसे हो सकती हो? जिमिन, तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ रोज़ कितनी मुश्किलों से तुम्हारे बिना रहता हूँ और रात में सिर्फ तुम्हारे सपनों में ही आ पाता हूँ, सामने भी मिल नहीं पा रहा हूँ मैं। तुम्हें पता है जिमिन, मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी भी नहीं। तुम्हें पता नहीं है मैं कितने सालों से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझे ऐसे भूल जाओगी। मुझे नहीं पता था जिमिन तुम मुझे इतनी जल्दी भूल जाओगी। हाँ, कौन हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? हाँ, कौन था वो? और ये कैसे सपने थी? और इसको कैसे पता कि मेरी वेडिंग होने वाली है? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? ये कौन इंसान है जो रोज मेरे सपनों में आता है और मेरी हर कुछ वो बातें जान जाता है जो मैं किसी को बोलनी भी नहीं होती हूँ? इसे कैसे पता होता है मेरे बारे में? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। ये सच नहीं हो सकता। गॉड, ये सब सोचते सोचते जिमिन फिर से सोने की कोशिश करती है और सो जाती है। ओह जिमिन, इतना मेरे बारे में सोचती हो दिन रात, फिर भी मुझे भूल गई। और तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कभी भी रोने नहीं दूंगा। बिलीव मी जिमिन, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तुम्हारी फैमिलीज और तुम्हारा वो बेस्ट फ्रेंड जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। जिमिन, तुम मेरी बात समझ रही हो ना? तुम मेरे पास आने वाली हो। कौन हो तुम? क्यों परेशान करते रहते हो मुझे? रोज रोज मेरे ड्रीम में क्यों आते हो? बोलो, और तुम्हें मुझसे क्या लेना है? डोंट वरी जिमिन, बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं, फिर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन हूँ मैं और क्यों मैं तुम्हारे सपनों में आता हूँ। तुम्हें ये सब कुछ पता चल जाएगा कि तुम एक्चुअल में क्या हो और तुम किसकी क्वीन हो। और तुम्हारे सपने में मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि तुम्हें ये याद रहे कि तुम सिर्फ मेरी हो और तुम सिर्फ मेरी ही रहोगी। यही बस मैं याद दिलाने आता हूँ जिमिन। मैं तुम्हारी नहीं हूँ, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी कोई क्वीन नहीं हूँ। प्लीज़ मेरा पीछे छोड़ दो, समझे ना? मैं सिर्फ जिहोब को पसंद करती हूँ। तुम कौन हो मैं जानती तक नहीं हूँ और पता नहीं तुम मुझे सपने में आकर कैसे परेशान करते हो। ये सब बोलते बोलते जिमिन की आइज़ फिर से खुल जाती है और वो तुरंत उठकर बैठ जाती है। ये सब क्या था? ये फिर से क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सपने भी सच होते हैं क्या? मुझे लगता है ना मैं मूवीज़ बहुत देखने लगी हूँ, इसलिए मुझे ऐसे अजीब अजीब सपने आने लगे हैं। जिहोब मुझे मना करता है कि मैं ऐसी मूवीज़ ना देखूँ। ये डेविल वाला मूवीज़ पता नहीं मुझे क्यों इतना पसंद है। पता नहीं क्यों उसे देखकर मन करता है कि बस देखता ही रहूँ। जिहोब सच कहता है, मेरी हैबिट ना बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। सच में मैं खुद को आइडेंटिफाई कर रही हूँ स्ट्रीम में। जिमिन, मैं भी क्या अजीब अजीब से सपने देख रही हूँ। मुझे लगता है ना मैं सच में पागल हो जाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज जिहोब को मैं बताऊंगी कि मेरी और उसकी, ओह माय गॉड, हम दोनों वेडिंग करने वाले हैं। मेरे घर वाले भी मान गए हैं।
जब जेहूब को ये बात पता चलेगी ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। मुझे पता है वो भी मुझे बहुत पसंद करता है, बचपन से ही मैं भी उसे बहुत पसंद करती हूँ। आफ्टर ऑल वो मेरा फ्रेंड है और मेरा क्रश भी। जिमिन ये सब सोचते सोचते रेडी होती है और वो कॉलेज के लिए चली जाती है। हाय जेहूब, कैसे हो? जेहूब, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हेलो जिमिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आराम से जिमिन, मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। रिलैक्स होकर बताओ, मैं भी सुनूंगा। और वैसे भी मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है जिमिन, इसलिए मैं भी तुम्हें सुनना चाहता हूँ। जेहूब जेहूब जेहूब, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, तुम्हें पता है, तुम सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। तुम इसे सुनोगे ना तो तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स ने और तुम्हारे पेरेंट्स ने एक डिसीजन लिया है, तुम्हारी और मेरी वेडिंग की जिमिन, राइट? मुझे पता है जिमिन, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली हम अब एक होने वाले हैं, राइट जिमिन? हाँ, तुम्हें ये बात पता है? यस जिमिन, मुझे ये बात पता है और मैं कब से एक्साइटेड हूँ ये बात बताने के लिए तुम्हें पता है, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली अब तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड से मेरी वाइफ बनोगी जिमिन, सच में। जेहूब, थैंक यू सो मच, मुझे लगा ही था, लेकिन मैं ये सरप्राइज तुम्हें बताना चाहती थी ना, ये गलत बात है ना, मैं तुम्हें अपनी बात से बोलना चाहती थी। मैं बहुत खुश हूँ। यस जिमिन, मैं भी बहुत खुश हूँ कि फाइनली अब बेबी मोची मेरी होगी और अब मैं हमेशा अपनी बेबी मोची के साथ ट्रिप पर भी जाऊँगा और काम करूँगा साथ। लेकिन ये गलत है ना, मैंने सरप्राइज सोचा था। माय बेबी मोची, कोई बात नहीं, मुझे फिर भी बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी मैं भी यही सरप्राइज बोलना चाहता था, तुम्हें पता है, मुझे लगा कि तुम्हें नहीं पता होगा। मैंने बोला था कि जिमिन को कोई नहीं बताने, बट लगता है मेरी बात को कोई नहीं सुना, जैसे तुम्हारी बात को किसी ने नहीं सुना कि मुझे नहीं बताना था। और हमें फाइनली पता चलता है कि हम दोनों को तो पहले से ही पता है। मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, सच में। ओह यस जेहूब, जो भी है लेकिन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुशी है कि अब हम दोनों भी वेडिंग करेंगे और हम बेस्ट फ्रेंड से अब हस्बैंड वाइफ बनेंगे। मैं सच में बहुत खुश हूँ, तुम्हें पता है, मैं सच में खुश हूँ। यस जिमिन, और 1 वीक उसके बाद हम दोनों बेस्ट फ्रेंड से अब कपल बनेंगे, हस्बैंड एंड वाइफ। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है जिमिन। वो दोनों ऐसे ही थोड़ी देर बातें करते हैं, उसके बाद वो दोनों कॉलेज के बाद घूमने जाते हैं और शाम हो जाती है और जिमिन और जेहूब घर जाने लगते हैं। आज बहुत मज़ा आया जिमिन, है ना? आज बहुत दिनों के बाद मैं तुम्हारे साथ घूमा और घूमने के चक्कर में पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। ओह जेहूब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं चली जाऊँगी। और वैसे भी सच में आज हमने बहुत फन किया है, जिस वजह से तुम भी बहुत ज़्यादा थक गए होगे। अगर तुम मेरे घर चले जाओगे ना तो तुम भी थक जाओगे, क्योंकि मेरा घर तो तुम्हारे घर से अपोजिट पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिमिन, मैं तुम्हें अभी भी घर छोड़ सकता हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं घर चला जाऊँगा। चलो पहले मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जेहूब, मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी। और वैसे भी आज मैं फर्स्ट टाइम थोड़ी जा रही हूँ, मैंने बहुत बार ऐसा किया है और मैं बहुत बार जा चुकी हूँ अपने घर। और तुम फिक्र मत करो, ये शाम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। जेहूब फोर्स करता है जिमिन को घर छोड़ने के लिए, लेकिन जिमिन नहीं मानती है, जिस वजह से जेहूब मजबूरन जिमिन को अकेले जाने दे देता है। बेकार में ही जेहूब मेरी फिक्र इतना करता है, मुझे पता है कि वो मुझे पसंद करता है, इसका मतलब थोड़ी ना कि मैं वीक हूँ। और वैसे भी ये फर्स्ट टाइम थोड़ी है कि मैं ऐसे अकेले जा रही हूँ, मैं ऐसे डरपोक नहीं। जिमिन ये सब खुद से बातें कर रही थी कि सडनली उसे आवाज़ आती है, बट मुझे नहीं लगता जिमिन ये सेफ होगा। हाँ, कौन है? कौन है? वही जिमिन जो तुम्हें हमेशा मिलने आता है, बट तुम हो कि मुझे हमेशा इग्नोर कर देती हो। और अब मुझे लगता है जिमिन कि तुम्हें अकेले अब घूमना नहीं चाहिए और तुम्हें तुम्हारे सही घर पर अब चलना चाहिए। कौन है? कौन है? तुम कौन हो? तुम कौन हो? प्लीज मेरे सामने आओ। देखो मैं किसी से नहीं डरती हूँ और जो भी है मैं तुमसे नहीं डरती। ओह जिमिन,
मैं तुम्हें यहाँ डराने थोड़ी आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। मैं तो हमेशा तुम्हारे सपने में आता था, लेकिन तुम्हारी ऐसे हरकतों की वजह से और तुम्हारी फैमिली के डिसीजन की वजह से मुझे आज तुम्हें लेने आना पड़ा। वैसे सच कहूँ तो मैं भी तुम्हारे बिना बहुत अकेला फील कर रहा था और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने आ गया। और हाँ जिमिन, ऐसे अकेले घूमना सही नहीं होता। तुम मेरी क्वीन हो और क्वीन को ऐसे अकेले घूमना सही नहीं होता। हाँ क्वीन, ये तो मेरे सपने की तरह है। क्या 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 मैं जो सपने देखती थी वो सच है? लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता? नहीं, वो सच नहीं, लेकिन इसकी वॉइस तो बिल्कुल मेरे सपने की तरह है और बिल्कुल वो वैसे ही बोल रहा है। नहीं, तुम कौन हो? मेरे सामने आओ। लो जिमिन, मैं आ गया तुम्हारे सामने। अब तो मैं तुम्हारे सामने भी आ गया। ये जिमिन, मैं तुम्हारा वही सपने वाला ही डेविल हूँ और तुम्हारा किंग जिमिन। क्या डेविल? हाँ, तुम क्यों आए हो यहाँ पर? मैंने तुम्हें क्या किया है? मुझे प्लीज छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज यहाँ से चले जाओ। चुप जिमिन, बिल्कुल चुप। मैं यहाँ तुम्हें छोड़ने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ पर ले जाने आया हूँ। तुम्हें कितनी बार कहा है जिमिन कि तुम मेरी क्वीन हो, लेकिन मेरी बात तो तुम सुनती ही नहीं हो। और अब मुझे लगता है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेट्स गो माई क्वीन। इतना बोलने के बाद जेके जिमिन को बेहोश कर देता है और जिमिन को अपने साथ ले जाता है। फिर जिमिन स्ट्रेंजर की प्लेस पर वो अपनी आँख खोलती है और उसे ये भी नहीं पता होता कि वो कहाँ है और वो रूम पूरी डार्क होती है। हाँ, ये मैं कहाँ आ गई? ये कौन सी प्लेस है? मैं जो प्लेस सपने में देखती थी, ये तो वही प्लेस है। क्या मैं फिर से सपना देख रही हूँ? नहीं, लेकिन ये सपने जैसा क्यों नहीं लग रहा? मैं कहाँ आ गई? मॉम, डैड, आई भाभी, शुगर भाई, कहाँ हो आप सब? मैं कहाँ आ गई? जाओ, मैं कहाँ आ गई? प्लीज हेल्प मी गॉड। ये कौन सी जगह है? कोई मुझे बताएगा? जिमिन ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर किसी की एंट्री होती है। ओह जिमिन, बस भी करो। और कितना रोगी बोलो। और अगर अब तुमने रोया ना, तो मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी फैमिली के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी क्वीन की आइज़ पर बिल्कुल भी आंसू नहीं चाहता। और अगर अब तुम रोई ना, तो मैं नहीं जान पाऊँगा कि वो जेहोब जिंदा होगा या फिर जिमिन, मेरी बात समझ रही ना? नहीं रो रही मैं। जिमिन, तुम सच में बहुत स्मार्ट हो। चलो, अब मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ सुनाता हूँ। तुम फटाफट रेडी हो जाओ। मेरी और तुम्हारी अभी वेडिंग होने वाली है। तुम्हें मेरे साथ वेडिंग करना है ना? बोलो। क्या वेडिंग? लेकिन मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करती और मैं तो ह्यूमन हूँ। फिर तुम मेरे साथ कैसे? नहीं, तुम गलत कर रहे हो और मैं जेहोब को पसंद करती हूँ, तुम्हें नहीं। मेरी वेडिंग उसके साथ होने वाली है, तुम्हारे साथ नहीं। देखो, तुम बहुत गलत कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता? मैं तुम्हें जानती तक भी नहीं हूँ, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? प्लीज़ मुझे छोड़ दो, घर पर मेरा सब वेट कर रहे होंगे। जिमिन, क्या करूँ मैं तुम्हारी इस बात को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारे सपने में भी जब भी आता था ना, तो तभी भी तुम यही नाम लेती थी, जेहोब। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मन तो होता है ना कि उसका लेकिन सच बता रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मैं चुप हूँ, वरना उस जेहोब का चैप्टर तो मैंने कब का क्लोज कर देना था। बट तुम मेरे ही सपने में क्यों आए? हाँ बोलो, मैंने तुम्हारा क्या किया है? मैं तो एक नॉर्मल सी लड़की हूँ और तुम तो मुझे नॉर्मल भी नहीं लगते हो। मैंने देखा है सपने में, तुम बहुत ज़्यादा रूड और
डेविल इंसान हूँ जो किसी पर भी मर्जी नहीं खाता। बोलो। जिमिन, तुमने सपने में जो कुछ भी आज तक देखा है ना, वो सब सच था, बिल्कुल सच। यस, मैं रूड हूँ और मुझे किसी पर भी तरस नहीं आता। मैं मारने से पहले कुछ भी नहीं सोचता। और तुम्हें ये जानना है ना कि मैं आखिर तुम्हारे ही सपने में क्यों आता हूँ और मैं तुमसे ही क्यों शादी करना चाहता हूँ। इसका आंसर भी मिलेगा जिमिन, लेकिन अभी नहीं, हमारे वेडिंग के बाद। मैं कोई वेडिंग नहीं करने वाली तुमसे। मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करती हूँ। तुम बहुत बुरे इंसान हो। तुमने मुझे यहाँ पर उठा कर ले आया, वो भी मेरे सपने में। और मेरी जेहूब से वेडिंग होने वाली है। मैं अगर तुमसे वेडिंग कर लूँगी तो फिर मैं अपनी जेहूब नहीं, मैं तुमसे वेडिंग नहीं कर सकती। ओ जिमिन, तुम कितनी भोली हो। अकॉर्डिंग टू रूल्स हमारी वेडिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है। तुम सपने में मेरे साथ ऑलरेडी वेडिंग कर चुकी हो। ये तो बस फॉर्मेलिटीज है जिमिन। और तुम्हें तो पता है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें भी बिलीव हो जाए कि हमारी वेडिंग हो चुकी है। वरना सपने में तो तुमने देख ही चुका है कि हमारी वेडिंग ऑलरेडी हो चुकी है ना? वो बस सपना था, हकीकत नहीं। मैं तुमसे कभी भी वेडिंग नहीं कर सकती। वो मैंने सिर्फ सपने में देखा था, वो हकीकत नहीं हो सकता। और हकीकत की वेडिंग सिर्फ मैं जेहूब से कर सकती हूँ, तुमसे नहीं। मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? देखो, मैं लास्ट बार कह रही हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। जिमिन, मैं तुम्हें बोल बोल कर थक चुका हूँ कि वो सपना नहीं, सब कुछ हकीकत था, हमारी वेडिंग। और मैं जितनी बार तुम्हारे सपने में आया हूँ ना, वो सब हकीकत। मैं तुमसे मिलने आया करता था जिमिन। अब कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ से कितनी ही दूर रह सकता है, तुम्हें बताओ। और ये वेडिंग सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए है जिमिन। मैं ये सब को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी हमारी वेडिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है। सो अब ज़्यादा बात ना करके तुम जल्दी रेडी हो जाओ, क्योंकि हमारी वेडिंग की टाइम जा रही है जिमिन। और तुम्हें ये नहीं जानना कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और मैं तुम्हारे सपने में बार बार क्यों आता था। और तुम अगर रेडी नहीं भी होना चाहती हो जिमिन, तो वो भी मुझे बता दो, क्योंकि उसका भी प्लान मैंने सोच रखा है। वो जेहूब हमारे बीच में बैरियर बना है ना, मैं उसे ही खत्म कर दूंगा। क्या जेहूब को? नहीं, जेहूब को प्लीज मत कुछ करना। तुम जैसा बोलोगे वैसा मैं करूँगी। मैं वेडिंग के लिए भी रेडी हूँ। मैं अभी रेडी हो जाती हूँ। That's like my baby girl। जल्दी से बस रेडी हो जाओ। उसके बाद जेके वहाँ से चला जाता है और जिमिन वहीं पर रोने लगती है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है गॉड? मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट दे रहे हो? मैं एक कॉमन सी लड़की हूँ और ये डेविल, मैं इसके हाथ कैसे लगी? बताइए ना गॉड। ये मेरे ड्रीम में आया करता था। मुझे लगा ये सब मजाक है और मैं ये सब इग्नोर करती रही, लेकिन ये सब क्या सच है? क्या इसने जो कहा वो सच है? मेरी और इसकी वेडिंग हो चुकी है। मैंने भी सपने में देखा था मैं इसके साथ वेडिंग। नो, बट मैं जेहूब से प्यार करती हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों हो रहा है? मुझे नहीं पता। प्लीज़ मेरी हेल्प करिए ना। मुझे इस डेविल के साथ नहीं रहना। मैं जेहूब को पसंद करती हूँ। मुझे ये वेडिंग नहीं करना है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद जिमिन रेडी हो जाती है और जेके और जिमिन की वेडिंग शुरू हो जाती है।
पूरी तरह से मेरी हो और अब मुझे तुम्हारे सपने में भी जाकर मुझसे मिलना नहीं होगा। अब तुम मेरे साथ हमेशा के लिए इस डेविल वर्ल्ड में रहोगी, मेरी क्वीन बनकर जिमिन, जिस तरह मैं यहाँ का किंग हूँ। जिमिन, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया और तुम हो कि मुझसे भागती फिरती हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करता हूँ। प्लीज़ अब तो मुझे छोड़ दो, अब तो हमारी वेडिंग भी हो गई ना। प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे घर वाले जो सब मेरा वेट कर रहे होंगे। ओ जिमिन, बस भी करो, और अब तुम मेरी क्वीन हो और मेरी वाइफ। मैंने तुम्हें जाने के लिए तुमसे वेडिंग नहीं करी। और ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, तुम मुझे बताओ कि जो इंसान वेडिंग कर लेता है उसके बाद अब वो छोड़कर चला जाता है। ओ जिमिन, तुम क्या बातें कर रही हो। वैसे ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है आफ्टर वेडिंग क्या होती है? अब हमारी फर्स्ट नाइट होने वाली है। तुम एक्साइटेड हो इसके लिए? क्या फर्स्ट नाइट? नहीं, मैं नहीं रेडी हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो? तुमने वेडिंग कहा, मैंने कर लिया, और फर्स्ट नाइट बिल्कुल भी नहीं। और तुमने मुझे अब तक ये नहीं बताया कि मैं तुम्हारे सपने में कैसे। बताओ, तुम क्यों आते थे मेरे ड्रीम में? मुझे बताओ, ये सच बोलो। ओह हाँ राइट जिमिन, मैं तो भूल ही गया। मैंने तो कहा था मैं वेडिंग के बाद तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है जिमिन। शर्त? अब कैसे शर्त है? यही कि जिमिन, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करना होगा। जिमिन, मैं इतनी अच्छी और रोमांटिक चीज़ कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम ये सब सोच भी कैसे सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ और तुम ये सब बकवास किए जा रहे हो। आवाज़ नीचे जिमिन, अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता ना तो अब तक उसकी डेड बॉडी मेरे पास होती, लेकिन वो तुम हो, इसलिए बच गई क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और तुम्हारे लिए तो मैं किसी का भी डेड बॉडी बना सकता हूँ। तुम्हें तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बस करो, और कितनी धमकियाँ दोगे मुझे? ठीक है, मुझे बताओ रीज़न। दैट्स गुड जिमिन, मुझे पता है मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन सिर्फ बाकी दुनिया के लिए। तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छा हूँ जिमिन, लेकिन तुम्हें मेरा प्यार नज़र ही नहीं आता, तो मैं क्या करूँ? और तुम्हें पता है इसको जानने के बाद ना मैं भी शायद तुम मुझे पसंद करो या ना करो, मुझे नहीं पता, लेकिन रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही है, क्योंकि अब तुम मेरी क्वीन हो, इस डेविल वर्ल्ड की क्वीन, और मेरी जिमिन। अब बस भी करो, मुझे बताओ कि आखिर मैं यहाँ क्यों हूँ और तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं एक ह्यूमन हूँ ना, पर तुमने मुझसे ही क्यों? प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे जानना है। ओके जिमिन, अब तुम इतना ही कह रही हो तो मैं तुम्हें अब सब कुछ सच सच बताता हूँ कि आखिर तुम एक ह्यूमन हो, लेकिन फिर भी मेरे वर्ल्ड में कैसे पहुँची। एक्चुअल में जिमिन, मैं भी शायद तुम्हें याद होगा कि तुम एक डेविल का मूवी देख रही थी और तुम्हें नहीं पता कि वो मूवी तुम्हारे पर क्या असर की, और तुम जब उस मूवी को देखकर सोई ना तो मुझे नहीं पता कि तुम उस मूवी पे क्या सोच रही थी, और सोचते सोचते तुम मेरे वर्ल्ड कैसे पहुंच गई। जिमिन, उस वर्ल्ड पर तुम मुझे मिल गई थी। क्या? ये क्या बकवास है? ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तो बस नॉर्मल सी मूवी थी, और वो मूवी से ये क्या कह रहे हो? जिमिन, यस, वो बस एक नॉर्मल सी मूवी थी, लेकिन तुमने उसे नॉर्मली लिया नहीं। तुम उस मूवीज़ के बारे में बहुत सोची। बेबी, तुम्हें पता होगा कि तुम डेविल के बारे में इतना क्यों सोचती थी, वो तो तुम्हें ही पता होगा ना। शायद तुम्हारा कनेक्शन मुझसे था, इस वजह से तुम उस ड्रीम की वजह से तुम मेरे वर्ल्ड में पहुंच गई, और तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम मुझसे कब मिली। और ऐसा रूल्स है, अगर कोई इंसान बाय चांस मेरे वर्ल्ड पर आ जाए तो फिर क्या? बोलो,
तो फिर क्या, मैंने तुम्हारा क्या किया है बोलो? तो फिर क्या, तो तुम मुझे वापस नहीं भेज सकते थे? नहीं जिमिन, मैं वापस नहीं भेज सकता था क्योंकि उसमें मेरी मर्जी नहीं थी। वहाँ तुम खुद पहुँची थी। मैं खुद भी शॉक था कि कोई इंसान मेरी वर्ल्ड पर कैसे आ सकता है, क्योंकि मेरे वर्ल्ड पर आना किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए नामुमकिन के बराबर है। लेकिन तुम वो पहली इंसान हो जो तुम मेरे वर्ल्ड पर पहुंच गई, वो भी ड्रीम की मदद से। और जिमिन, लकीली वो ड्रीम नहीं था, वो हकीकत था। वो मेरी वर्ल्ड थी जो तुम गलती से मेरी वर्ल्ड पर ट्रैवल कर गई। और जिमिन, ये नामुमकिन के बराबर है। और मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई मेरी वर्ल्ड पर पहुंच जाता है तो उस किंग को उससे शादी करनी होती है। अगर वो गर्ल है तो किंग से, और अगर बॉय है तो क्वीन से। और लकीली जिमिन, मैं इस किंगडम का, मैं इस डेविल वर्ल्ड का किंग हूँ और तुम मेरे वर्ल्ड पर आ गई, तुम यानी क्वीन। ये सब बकवास है, सब बकवास है। ये सब तुम्हारी बेकार की कहानियाँ हैं। ये सब सच नहीं हो सकती। ये सिर्फ स्टोरीज में होती है और रियलिटीज़ में नहीं। तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो ना? बोलो, तुम अपनी ब्लेम मुझ पे डाल रहे हो ना? बोलो, मुझे डेविल इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट है। इस वजह से मैं वो ऐसी मूवीज़ देखा करती थी। जिमिन, आई एम सॉरी, लेकिन ये सच है। होती होगी मूवीज़ में, लेकिन ये हकीकत है। तुम मेरे किंगडम में, डेविल वर्ल्ड में हो जिमिन। और हाँ, मैं जब से तुम्हें मिला हूँ ना, तब से मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने किसी भी गर्ल्स को अपनी नज़रों से नहीं देखा। मैं सिर्फ डेविल हूँ और डेविल दूसरों को सिर्फ नुकसान पहुँचा सकता है और उसके कर्मों की सज़ा दे सकता है। लेकिन जिमिन, तुम एक ह्यूमन होकर तुमने मेरा दिल ले लिया। ये सब बकवास है, सब बकवास, सब झूठ है। और अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो? हाँ बोलो, तुम मुझे फर्स्ट नाइट के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तुम मुझे रोते हुए नहीं देख सकते ना? फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? राइट जिमिन, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं डेविल हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हें फोर्स ना करूँ, तो मैं नहीं करूँगा। मैंने तुम्हें ऐसे ही बस डराने के लिए कहा था, बट तुम जब तक नहीं चाहोगी ना, तब तक मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। बट हाँ जिमिन, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने भी नहीं दूँगा। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं पूरी लाइफ तुमसे नफरत करते हुए बिताऊँ? हाँ, मैं पूरी लाइफ तुमसे नफरत करूँगी, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं कर सकती। मैं पूरी लाइफ तुम्हारी वजह से रोऊंगी जेके, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मैं एक ह्यूमन हूँ। तुम कैसे ये सोच सकते हो कि मैं तुम्हारे डेविल वर्ल्ड में रहूँगी? मुझे ह्यूमंस पसंद है। मैं जेहूब से प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं। तो मैं कभी भी ये खुश नहीं रह पाऊँगी। राइट जिमिन, मुझे पता है तुम कभी भी मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी, इसलिए मैंने एक डिसीज़न लिया है। मैं तुम्हें 1 मंथ का टाइम दूंगा। अगर तुम 1 मंथ में मेरे साथ खुश नहीं रह पाई तो मैं तुम्हें वापस जाने दे दूंगा। मानता हूँ कि ये डेविल रोल के अगेंस्ट है, बट मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ जिमिन। अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकती तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। बस 1 मंथ। ओके फाइन, बस 1 मंथ। 1 मंथ में अगर मुझे ये वर्ल्ड पसंद नहीं आया तो मैं वापस चली जाऊंगी। और मुझे पता है ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। ओके जिमिन, जैसी तुम्हारी मर्जी। 1 मंथ है मेरे पास अभी। ऐसे ही 1 मंथ बीत जाते हैं। जिमिन को जेके के लिए फीलिंग्स तो आ जाती है, लेकिन वो कभी शो नहीं करती है और उसे अपने पेरेंट्स के पास जाना भी होता है। इस वजह से ये चीज़ वो खुद को समझ नहीं पाती कि क्या वो जेके से सच में प्यार करती है कि नहीं। और अब जिमिन की जाने की टाइम हो गई। डेविल जेके, तुमने मुझे कहा था ना मैं 1 मंथ रुकूंगी तुम्हारे साथ, और अगर मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो मैं वापस जा सकती हूँ। तुम्हें याद है ना? हाँ जिमिन, मुझे याद है। और आज वो दिन पूरा हो गया। मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है जिमिन,
कि मैंने तुम्हें ज़रा भी केयर नहीं किया और तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं जगा पाया। रीज़न जो भी हो जेके, तुम खुद को ब्लेम मत करो। और अब तुम मुझे वापस भेज रहे हो, तुम्हें पता है ना, फाइनली अब मैं अपने पेरेंट्स के पास जा सकती हूँ, जेहो के पास, मॉम, डैड, सुगा भाई सब के पास। हाँ जिमिन, अब तुम सबके पास जा सकती हो और मेरे डेविल रूल्स के अगेंस्ट भी जा सकती हो। मुझे पता है इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें भेजूंगा जिमिन। और हाँ जिमिन, तुम फिक्र मत करो, तुम वहाँ उसी टाइम पर जाओगी जिस टाइम पर मैंने तुम्हें लाया था, और इसके बाद मैं कभी भी तुम्हारे सपने में नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं आज के बाद तुमसे दूर चला जाऊँगा। और तुम फिक्र मत करो, अब तुम अपनी लाइफ जी सकती हो जिमिन। थैंक यू जेके, मैं रेडी हूँ, तुम मुझे मेरी वर्ल्ड पर अब भेज सकते हो। इतना बोलने के बाद जेके तुरंत ही जिमिन को वही टाइम पर जिमिन को वापस भेज देता है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं वापस आ गई। अब मैं उस सपने से भी पीछा छूट गया और मैं अब अपनी कॉमन सी लाइफ जी सकती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है। क्या मैंने जो किया वो सही किया? मैं ह्यूमन हूँ और मैं अपनी सही गलत सोच सकती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली अब मैं अपनी फैमिली से मिलूँगी और अपने सारे ड्रीम पूरा करूँगी। अब मैं उस जेके से पीछा छूट चुकी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सब बोलते बोलते जिमिन अपने घर चली जाती है। जिमिन, इतनी देर कौन लगाता है बताओ? जेहो का फ़ोन आया था, तुम कब की निकल चुकी हो, फिर भी तुम्हें आने में इतनी देर कहाँ लगी बताओ मुझे। यस जिमिन, इतनी रात को कौन आता है तुम्हें पता है? हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे थे। डैड, आई एम सॉरी, अब से मैं कभी भी लेट नहीं करूँगी। आपको पता है मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी। आई लव यू मॉम एंड डैड। हाँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम इतना क्यों रो रही हो? तुम्हें कुछ हुआ क्या? किसी ने कुछ किया क्या? बोलो, आते वक्त में किसी ने तुम्हें परेशान किया क्या? किसका हिम्मत हुआ जो मेरी बेटी को उसने टच किया? बताओ जिमिन, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस आप दोनों को बहुत मिस कर रही थी। वो एक्चुअली मैं इतनी देर से घर से बाहर थी ना, तो मैं आप दोनों को बहुत मिस कर रही थी। वैसे मॉम, डैड, आप दोनों आज बहुत क्यूट लग रहे हो। और हाँ, आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं आप दोनों को कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आई प्रॉमिस, कभी नहीं जाऊंगी। जिमिन, खुशी के मारे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम्हारी एक हफ्ता में वेडिंग होने वाली है, इसलिए तुम ऐसी बात कर रही हो ना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी। क्या वेडिंग? जिमिन उसके बाद कुछ भी नहीं बोलती और वेडिंग का नाम सुनते ही वो सैड हो जाती है और वो अपने रूम पर चुपचाप चली जाती। क्या मॉम ने मुझे अभी वेडिंग कहा? क्या मेरी एक हफ्ता बाद वेडिंग है? मैं कैसे भूल सकती हूँ? लेकिन मैं अब खुश क्यों नहीं हूँ पहले की तरह? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ना, और मैं तो चाहती थी ना कि मैं जेहो के साथ वेडिंग करूँ। फिर अब खुश क्यों नहीं हूँ? मेरे साथ ये क्या हो रहा है गॉड? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो खुश होना चाहिए, फिर ये वेडिंग, ओह गॉड, मेरा लगता है ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। मुझे ना थोड़ी सी रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। जिमिन सो जाती है, लेकिन इस बार ड्रीम में जेके नहीं आता है। हाँ, ये क्या हो रहा है? वो जेके मेरे सपने में क्यों नहीं आ रहा? हाँ, क्यों नहीं आ रहा? पहले तो बहुत आता था, अब क्यों नहीं आ रहा? मैं भी क्या पागलों की तरह बात कर रही हूँ? मैं तो यही चाहती थी ना कि वो मेरे सपने में ना आए, और अब नहीं आ रहा, तो मुझे इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? मुझे तो खुश होना चाहिए कि वो मेरे सपने में नहीं आ रहा। गॉड प्लीज़, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ जेके, 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 प्लीज़ मुझे तुम्हें देखना है। प्लीज़ एक बार मेरे सपने में आ जाओ। जिमिन फिर से सो जाती है, लेकिन इस बार फिर से जेके नहीं आता। ये क्या हो रहा है? क्या मैंने जेके को सच में खो दिया हमेशा के लिए? लेकिन ये कैसे हो सकता? मैं जेके को क्यों मिस कर रही हूँ?
क्या मैं भी जेके को पसंद करने लगी हूँ? क्या मैं भी जेके को? नहीं, ये कैसे हो सकता? वो डेविल है और उसने मुझसे जबरदस्ती शादी की, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ये भी सच है, मेरे आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ और मैं उसे इतना मिस क्यों कर रही हूँ? जेके, आई एम सॉरी। मैंने तुमसे झूठ कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती क्योंकि मुझे अपने मॉम डैड से मिलना था, लेकिन ये सच नहीं है। क्या मैंने तुम्हें सच में खो दिया? आई एम सॉरी। मुझे अपने डिसीजन पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा। जिमिन सोने की बहुत ट्राई करती है बट इस बार सो नहीं पाती है और उसके बाद वो सुबह में कॉलेज जाती है और वापस आती है उसी रास्ते से जिस रास्ते से पहले आई थी। मुझे पता है जेके, मैंने तुम्हें खो दिया बट मैं फिर भी इस रास्ते से आज आई हूँ। जिमिन, तुम इस रास्ते से फिर से अकेले जा रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या अकेले? बोलो जिमिन, तुम्हें डरना चाहिए, तुम ह्यूमन वर्ल्ड में हो, क्यों भूल रही हो? ये अकेले जाने के लिए रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम्हें पता है ना? क्या मेरे कान सच में सही है? जेके, क्या ये तुम हो? बोलो, क्या ये तुम हो? जेके, तुम हो तो मेरे सामने आओ ना प्लीज। यस जिमिन, ये मैं ही हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ देखने आया। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें छुपकर देख रहा था। जेके जेके जेके, थैंक यू, तुम मेरे लिए यहाँ पर आए। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। थैंक यू। मुझे तो लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया जेके। आई एम सॉरी। बट जिमिन, सॉरी क्यों बोल रही हो? ये तो तुम्हारी डिसीजन थी ना। तुम बहुत बड़ी इडियट हो जेके, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ ना, फिर तुम मुझे अकेले वहाँ कैसे छोड़ सकते हो? बोलो, हमारी वेडिंग हो चुकी है ना, वो भी 2 बार, तो तुम मुझे ऐसे कैसे आने दे सकते हो? बोलो। क्योंकि मैं अपनी जिमिन को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई एम सॉरी जिमिन, मुझे भी लगता है मुझे तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इडियट डेविल, ये पहले नहीं बोल सकते थे कि तुम मुझे प्यार करते हो? हाँ बोलो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू जेके। और हाँ, अगर नेक्स्ट टाइम तुमने मुझे वापस से भेजा ना, तो सच बता रही हूँ, ये डेविल क्वीन इस बार तुम्हें छोड़ेगी नहीं, क्योंकि अब तुम भूल रहे हो कि अब मैं कॉमन ह्यूमन नहीं रही, अब मैं भी डेविल किंग की डेविल क्वीन हूँ। क्वीन जिमिन, समझे? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जिमिन, आज पहली बार तुमने सही कहा कि तुम मेरी डेविल क्वीन हो। आई लव यू जिमिन। और अब मैं तुम्हें अपने डेविल किंगडम वापस ले जाऊंगा। उसके बाद जेके जिमिन को अपनी डेविल वर्ल्ड पर वापस ले जाता है। जिमिन, तुमसे मैं एक बात कहूँ, क्या अब मैं तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट मना सकता हूँ? क्या अब मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो जेके। जब मैं तुम्हें टच करने के लिए दे नहीं रही थी, तब तुम मुझे कर रहे थे, और अभी मैं चाहती हूँ तो तुम मुझे परमिशन ले रहे हो। बात तो सही कहा जिमिन, अब नो मोर परमिशन। आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी, और मुझे कमेंट करके बताना कि ये आपको कैसा लगा, और मेरे वीडियोस को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके।